आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सहारा डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। यह रेगिस्तान न केवल इंडियन ओशन के किनारे है बल्कि इसकी वास्टनेस, नेचुरल ब्यूटी और यूनिक स्टोरीज के लिए फेमस है। चलिए इस आश्चर्यजनक प्लेस की रहस्यमय दुनिया में सफर करें। नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है और 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स या हम यूं कहें 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र है, जो कि इंडिया से 2 गुने से भी थोड़ा ज्यादा है। यह रेगिस्तान 11 देशों में फैला है, जो कि हैं अल्जीरिया, चड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोटानिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान, टूनेशिया। सहारा नाम अरबी वर्ड से आया है जिसका अर्थ है रेगिस्तान। लास्ट आइस एज के तुरंत बाद सहारा आज की तुलना में बहुत हरा भरा था। मगरमच्छ जैसे रिवर एनिमल्स के 30,000 पेट्रोग्लिफ मौजूद हैं, जिनमें आधे साउथ ईस्ट अल्जीरिया में टेस्ली एंड एजर में पाए जाते हैं। एफ्रोबिंटर, जोबेरिया और आर्नोसोरस के अलावा डायनासोर के फॉसिल्स भी यहाँ पाए गए हैं। हालांकि मॉडर्न सहारा वेजिटेशन के मामले में उतना हरा भरा नहीं है। इसकी ज्योग्राफी के बारे में अगर आपको और डीपली बताएं तो सहारा की बाउंड्रीज वेस्ट में अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में एटलस माउंटेन्स और मेडिटेरेनियन सी, ईस्ट में रेड सी और इजिप्ट और साउथ में सूडान और नाइजर रिवर हैं। सहारा कॉन्टिनेंट को नॉर्थ और सब सहारन अफ्रीका में डिवाइड करता है। सहारा की सदर्न बॉर्डर सहेल नाम सेमी राइड सावानास के एक बड़े बैंड के थ्रू मार्क की जाती है। सहेल के साउथ में हरा भरा सूडान और कांगो रिवर बेसिन है। अधिकांश सहारा चट्टानी हमद, जिसका मतलब है बड़े रेत के टीले, जो केवल एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं, जो देखने को मिलता है। डेजर्ट का सबसे ऊंचा भाग टेवस्टी माउंटेन्स वोल्केनो ज्वालामुखी माउंट कौसिफ के हाइट पर है। सहारा का सबसे लोएस्ट पॉइंट इजिप्ट में कतरा डिप्रेशन में ओशन से 436 फीट या यूं कहें कि 133 मीटर नीचे है। फ्लोरा और फौना की बात करें तो हाइपरडाइट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल सहारा के जीव जंतु आम धारणा से कहीं रिच हैं। इस इको रीजन में मैमल्स की 70 स्पीशीज हैं, जिनमें से 20 लार्ज मैमल्स हैं। यहाँ रेसिडेंट बर्ड्स की 90 स्पीशीज हैं और रेप्टाइल्स की 100 स्पीशीज हैं। एर्थ्रोपोड्स भी बहुत सारे हैं, स्पेशली आंट्स मतलब चींटियां। जानवरों की बात करें तो मगर, चीकरे, सियार, लकड़बग्गे, फेनेक, लोमड़ी, कृतक, स्मॉल रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और बिच्छू यहाँ पाए जाते हैं। माउंटेन्स घर प्रोवाइड करते हैं बार्बरी शीप, लियोपर्ड्स, एडास्क, रेतीले हिरणों के लिए। फेनेक लोमड़ी के पास गर्मी को दूर करने के लिए बड़े कान होते हैं और छिपकलियों और टिड्डियों में रेगिस्तान पार करते समय उसके पैरों को प्रोटेक्शन के लिए बालों वाले तलवे होते हैं। इस प्रकार के इनहॉस्पिटेबल कंडीशन में उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करवाते हैं उनके बालों वाले तलवे। बहुत से जानवर अपना पानी मेटाबॉलिक प्रोसेस चयापचय प्रक्रिया के थ्रू रिसीव करते हैं। जानवर अपने शरीर का 30 से 60% वेट लूज कर सकते हैं और फिर रिकवर कर सकते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि सेंट्रल सहारा में ओनली 500 स्पीशीज हैं, जो एरिया की वास्टनेस को देखते हुए बेहद कम है। बबूल के पेड़, ताड़ के पेड़ और रसीले पौधे, कांटेदार झाड़ियां और घास जैसे पौधे पानी की कमी को कम करके या पानी को स्टोर करके एराइड कंडीशन के फेवरेबल हो गए हैं। आगे बता दें कि प्लांट्स की लीव्स पूरी तरह सूख सकती है और फिर रिकवर हो सकती है। यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण स्थायी जल वाले एरियाज में असोस या वहाँ पानी सतह के करीब आता है, वहाँ निवास स्थान अफेक्टेड होने की अधिक संभावना है। यहाँ नेचुरल रिसोर्स पर लोकल प्रेशर तेज हो सकता है। फूड और एंटरटेनमेंट के लिए हंटिंग के कारण बड़े मैमल्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। इन रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण अल्जीरिया और टूनेशिया में अंडरग्राउंड एक्वाफायर इरिगेशन वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। इन स्कीम से सॉइल डिग्रेडेशन और सैलिनाइजेशन देखने को मिलता है। चलिए अब आपको सहारा की क्लाइमेटिक हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। पिछले कुछ 100,000 ईयर्स में सहारा के क्लाइमेट में गीले और सूखे के बीच भारी बदलाव आया है। लास्ट आइस एज के दौरान सहारा आज के कंपैरिजन में बड़ा था, अपनी प्रेजेंट बाउंड्रीज के परे साउथ तक फैला हुआ था। लगभग 8000 BCE से आइस एज के एंड ने सहारा में नमी का समय ला दिया। 6000 BCE तक शायद नॉर्थ में आइस शीट्स में कोलैप्सिंग के कारण ऐसा कुछ हुआ होगा। एक बार
जब आइस शीट्स हट गई तो सहारा का नॉर्थ पार्ट सूख गया। हालांकि आइस शीट्स खत्म होने के बाद मानसून जो प्रेजेंट में सहेल में बारिश लाता है नॉर्थ की ओर आया और साउथ सहारा में सूखने का ट्रेंड देखने को मिला। अफ्रीका में मानसून समर्स के दौरान गर्मी के कारण होता है। लैंड के ऊपर हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है जो ओशन से ठंडी गीली हवा खींचती है, इससे बारिश होती है। पैराडॉक्सिकली यानी विरोधाभासी रूप से जब सहारा समर में ज्यादा इंसुलेशन यानी धूप रिसीव करता है तो ये ज्यादा गीला होता है। रिटर्न में सोलर इंसुलेशन में अर्थ के ऑर्बिटल में यानी कक्ष पैरामीटर्स में चेंजेस के कारण होता है। लगभग 2500 BC तक मानसून साउथ की ओर लगभग उसी स्तर पर वापस चला गया था जहां आज है, जिससे सहारा का डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण हो गया। सहारा प्रेजेंट में उतना ही ड्राई यानी सूखा है जितना लगभग 13,000 ईयर्स पहले था। गीले सहारा के ड्यूरेशन के दौरान रीजन सावना बन गया और अफ्रीकन फ्लोरा और फौना कॉमन हो गए। ड्राई एराइड पीरियड के दौरान सहारा कन्वर्ट हो गया डेजर्ट कंडीशंस में। यहाँ इवापोरेशन ज्यादा हो जाता है। चट झील जैसी झीलों में वाटर का लेवल गिर जाता है और नदियाँ सूखी वादियाँ बन जाती हैं। फ्लोरा और फौना पहले नॉर्थ की ओर एटलस माउंटेन तक, साउथ की ओर वेस्टर्न अफ्रीका में या ईस्ट की ओर नाइल वैली में और फिर या तो साउथ ईस्ट में इथोपिया हाईलैंड्स और केनिया या नॉर्थ वेस्ट में सिनेई के पार एशिया में चले गए। इसने डिफरेंट क्लाइमेट्स वाले रीजन्स में कुछ स्पीशीज की पॉपुलेशन को अलग कर दिया, जिससे उन्हें एडॉप्टेशन के लिए मजबूर होना पड़ा। सहारा डेजर्ट के टेम्परेचर की बात करें तो सहारा डेजर्ट की क्लाइमेट वर्ल्ड की सबसे कठोर क्लाइमेट्स में से एक है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट से तेज हवाएं चलती हैं। कभी कभी नॉर्थ और साउथ के बॉर्डर जोन्स में डेजर्ट में एवरी ईयर लगभग 10 इंच 25 सेंटीमीटर रेन होती है। बारिश कॉमनली टॉर्टेनियल यानी मूसलाधार होती है। यहाँ दिन का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस यानी 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच सकता है, लेकिन रात में ठंड का टेम्परेचर अनकॉमन नहीं है। इसका टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस यानी 22 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो सकता है। सहारा की हिस्ट्री को और डीपली देखें तो आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार 20,000 ईयर्स पहले सहारा कई अधिक घनी आबादी वाला रीजन था, जब डेजर्ट का क्लाइमेट आज के जितना ड्राई नहीं था। फॉसिल्स, रॉक आर्ट, स्टोन आर्टिफैक्ट्स, बोन हार्बोन्स, सेल्स और अदर आइटम उन एरियाज में पाए गए हैं जिन्हें आज रहने के लिए बहुत गर्म और ड्राई माना जाता है। आर्टिफैक्ट्स जिराफ, एलिफेंट, बफेलो, एंटलोपोस, राइनासोरस और वार्थडॉग के रेमेन्स के साथ साथ फिश, क्रोकोडाइल्स, हिपोपोटामस और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स के रेमेन्स के पास प्रेजेंट थे, जो सहारा में झीलों और दलदलों की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। 20,000 से 12,000 ईयर्स पहले सेवर यानी गंभीर कंडीशंस लौट आई और सहारा लार्जली डिपॉपुलेटेड हो गया, स्पेशली हाईलैंड्स के उन एरियाज को छोड़कर जहां झरने और सरफेस पोल्स थे जो वाटर सोर्स से फीड होते थे। 8,000 ईयर्स पहले शायद एग्रीकल्चर के कुछ निशान मिले हैं और 7,000 ईयर्स पहले माउंटेन्स में एनिमल हस्बेंड्री के कुछ एविडेंस मिले हैं। शायद ज्यादा ड्रायर कंडीशन की रिएक्शन के कारण ऐसा देखने को मिला है। इजिप्टियंस और फोनिशियंस की अगर बात करें तो 6000 BC तक इजिप्ट के साउथ वेस्टर्न कोने में प्री डायनेस्टिक इजिप्टियंस मवेशी रहते थे और लार्ज बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन करते थे। सेंट्रल और परमानेंट सेटलमेंट्स में सब्सटेंसेस मेनली ग्रेन्स और एनिमल्स एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। कैटल, गोट, पिग और शीप थे। हालांकि नाइल रिवर में कई एरियाज पर इनएक्सेसिबिलिटी भी थी। ट्रेड और कॉन्टैक्ट डिफिकल्ट हो गया था। फोनिशियनों ने पूरे सहारा से लेकर इजिप्ट तक कॉन्फेडरेशन ऑफ किंगडम्स बनाए जो कॉमनली कोस्ट पर सेटल होते थे, लेकिन कभी कभी डेजर्ट में सेटल हो जाते थे। 633 और 530 BC के बीच हेनो नेविगेटर ने वेस्टर्न सहारा में फोनिशियन कॉलोनीज की इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन सभी एशियंट रिमेन्स यानी प्राचीन अवशेष बिना किसी मार्क या निशान के गायब हो गए। लगभग 1000 BC पहले सहारा में सबसे पहले क्रॉसिंग्स बैलों और घोड़ों के थ्रू की जाती थी। 3rd सेंचुरी CE तक जब पालतू ऊंट का
अराइवल हुआ तब इसे यात्रा में यूज में लाया गया। ग्रीक्स के अगर अराइवल की बात करें तो 500 BC तक ग्रीक्स के रूप में एक नया इन्फ्लुएंस आया। ग्रीक ट्रेडर्स रेगिस्तान के ईस्टर्न कोस्ट पर फैल गए और रेड सी कोस्ट के किनारे कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने लगे। कॉर्टिगनीशियन ने डेजर्ट के अटलांटिक कोस्ट की एक्सप्लोरेशन की, लेकिन वाटर टर्बुलेंस और मार्केट्स की कमी के कारण कभी भी मॉडर्न मोरक्को के कंपैरिजन में साउथ में कॉम्प्रहेंसिव प्रेजेंस नहीं हो पाई। इसलिए सेंट्रलाइज्ड स्टेट ने नॉर्थ और ईस्ट में डेजर्ट को घेर लिया, लेकिन डेजर्ट उनके कंट्रोल से बाहर रहा। डेजर्ट के नोमैड सेवेज यानी खानाबदोश बर्बर लोगों की रेड यानी छापेमारी रेगिस्तान के किनारे रहने वाले लोगों के लिए लगातार चिंता का विषय थी। अर्बन सिविलाइजेशन की बात करें तो एक शहरी सभ्यता गारमेंट्स इसी समय के आसपास सहारा के सेंटर में एक घाटी में उभरी, जिसे अब लीबिया के फजान में वादी अल अजल कहा जाता है। गारमेंट्स ने फॉसिल वाटर को एक्सप्लोर करने और खेतों में लाने के लिए वैली के किनारे माउंटेन्स में दूर तक टनल खोदी। गारमेंट्स की इस तरह से पॉपुलेशन और स्ट्रांग हो गई। उन्होंने नेगुअर पर विक्ट्री अचीव की और कई स्लेव्स यानी दासों को पकड़ लिया। इन स्लेव्स को टनल के खोदने के काम में लगाया गया था। एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स गारमेंट्स के बारे में जानते थे और उन्हें अनसिविलाइज्ड नोमैड्स मानते थे। हालांकि उन्होंने गारमेंट्स के साथ ट्रेड किया। गारमेंट्स की कैपिटल गारमेंट में एक रोमन वाद पाया गया है। आर्कोलॉजिस्ट को गारमेंट्स एरिया में 8 मेजर टाउन्स और कई अदर इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स मिली है, जो पानी खत्म हो जाने के बाद सिविलाइजेशन इवेंचुअली कोलैप्स्ड, नष्ट हो गई और टनल्स के एक्सटेंशन को इंटैक्ट बरकरार नहीं रख पाई, ऐसा आर्कोलॉजिस्ट अनुमान लगाते हैं। अरब इन्वेजन के बाद सहारा डेजर्ट की बात करें तो सहारा पर अरब इन्वेजन के बाद रेगिस्तान में ट्रेड तेज हो गया। सहेल के किंगडम स्पेशली घाना एम्पायर और बाद में माली एम्पायर नॉर्थ अफ्रीका को गोल्ड और नमक एक्सपोर्ट कर के रिच और पावरफुल हो गए। मेडिटेरियन सी के किनारे एमिरेट्स साउथ मैन्युफैक्चर्ड सामान और घोड़े भेजते थे। सॉल्ट भी कभी कभी एक्सपोर्ट किया जाता था। 40,000 कैमल्स के कारवंस में नाइजर रिवर लोकेटेड होने के कारण टिम्बक्टू एक ट्रेडिंग सेंटर बन गया। कोला नट्स, लेदर, कॉटन एंड स्लेव्स का ट्रेड नॉर्थ में किया जाता था। इस प्रोसेस ने स्कैटर्ड ओसेस कम्युनिटीज यानी बिखरे हुए मगधान समुदायों को ट्रेडिंग सेंटर्स में बदल दिया और उन्हें रेगिस्तान के किनारे के एम्पायर्स के कंट्रोल में ला दिया। यहाँ ट्रेड कई सेंचुरीज तक चलता रहा, जब तक यूरोप में कारवेल के डेवलपमेंट ने शिप्स को पुर्तगाल से लेकिन जल्द ही पूरे वेस्टर्न यूरोप से डेजर्ट के चारों ओर घुमाने और अपने सोर्स से रिसोर्सेज इकट्ठा करने की परमिशन नहीं दी। तब तक ऐसा ही चलता रहा। कॉलोनियल पावर्स ने भी बड़े पैमाने पर इस रीजन को इग्नोर कर दिया, लेकिन मॉडर्न एरा में डेजर्ट के नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोइटेशन करने के लिए कई माइंस और कम्युनिटीज डेवलप हुई हैं। इनमें अल्जीरिया और लीबिया में ऑयल और नेचुरल गैस के लार्ज डिपॉजिट्स यानी बड़े भंडार और मोरक्को और वेस्टर्न सहारा में फॉस्फेट्स के लार्ज डिपॉजिट्स मिले हैं। आखिरी में आपको यहाँ के कंटेम्परेरी लोगों के बारे में बताएं तो सहारा में लगभग 20 मिलियन लोग या तो नोमैडिक या सेटल्ड लाइफ जीते हैं, जहां भी उन्हें फूड और वाटर मिलता है। इनमें से ज्यादातर लोग इजिप्ट, मोटानिया, मोरक्को और अल्जीरिया में रहते हैं। सहारा में डोमिनेंट एथनिसिटी अलग अलग बर्बर ग्रुप्स हैं, जिनमें से तुआरेग ट्राइब्स बहुत सी अरवाजेड ग्रुप्स हैं, जैसे हसनिया स्पीकिंग मोर्स जिन्हें सहारविया भी कहा जाता है, और तबू, नयूबियन, जगावा, कनूरी, पेउल, फुलपनी के अलावा बहुत सी ब्लैक अफ्रीकन एथनिसिटी है, जैसे हौसा और सोंगाहाई। एरिया वाइज टॉप 10 डेजर्ट की बात करें तो अंटार्कटिका डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जिसकी लोकेशन अंटार्कटिका है। दूसरे नंबर पर आता है आर्कटिक डेजर्ट, जिसकी लोकेशन अगर बात करें तो ये ईस्टर्न यूरोप से नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न एशिया से नॉर्दर्न यूरोप तक फैला हुआ है। नंबर तीसरे पे आता है सहारा डेजर्ट, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका से मिडल अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका तक फैला हुआ है। नंबर चौथे पे आता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद आता है अरेबियन डेजर्ट, जो कि वेस्टर्न एशिया में है। उसके बाद आता है गोबी डेजर्ट, जो कि ईस्टर्न एशिया में है। 7वें नंबर पर आता है कलारी डेजर्ट, जो कि सदर्न अफ्रीका में है।
पैटागोनियन डेजर्ट की बात करें तो ये 8वें नंबर पर आता है जो कि साउथ अमेरिका में है। उसके बाद आता है 9वें नंबर पे सीरियन डेजर्ट जो कि वेस्टर्न एशिया में है। और लास्ट डेजर्ट की बात करें तो 10th नंबर पे आता है ग्रेट बेसिन जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। लोकेटेड है ये टॉप 10 डेजर्ट हैं।